अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपके अपने न्यूज़ चैनल पर, जहां खबर मिले सबसे पहले सच के साथ। हो चाहे मुल्क के हालात, इंटरनेशनल खबरें, खेल या सियासत से जुड़ी सारी अपडेट मिले आपको अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा खबर की ओर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। तारीखों का ऐलान हो चुका है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और जनता भी एक बार फिर तैयार है अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तारीखें, पार्टियों की रणनीति, पिछले नतीजे, इस बार के मुद्दे और जनता का माहौल। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला फेज 6 नवंबर को और दूसरा फेज 11 नवंबर को होगा और रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने 2 दिन तक बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की, राजनीतिक पार्टियां और अधिकारियों से मीटिंग की और उसके बाद ही ये तारीख तय की गई थी। आयोग ने इस बार कई नई पहल की है। 22 साल बाद मतदाता सूची की पूरी सफाई की गई है। सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग होगी, यानी हर बूथ पर कैमरा रहेगा। चुनावी कर्मचारियों का पेमेंट डबल किया गया है। ईवीएम पे उम्मीदवारों की तस्वीर होगी ताकि पहचानने में आसानी रहे। मोबाइल जमा काउंटर की सुविधा भी दी जाएगी। इस बार चुनाव बड़े गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर जैसा दिख रहा है। एक तरफ है एनडीए जिसे लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए में मुख्य रूप से शामिल हैं जेडीयू और बीजेपी, और दूसरी तरफ है महागठबंधन जिसकी कमान संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। एनडीए के पास 133 सीटें हैं, महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं, यानी मुकाबला बहुत ही करीबी हो सकता है। 2020 के नतीजों पर एक नज़र। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन एनडीए ने मिलकर सरकार बना ली थी। आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। तेजस्वी यादव ने बड़ी रैली की और युवाओं में उनकी छवि एक नए नेता के रूप में बनी। नीतीश कुमार को सीटें कम मिली, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। अब 2025 में हालात थोड़े बदले हुए हैं। नीतीश कुमार ने बीच में राजनीतिक पाला बदला, एनडीए से निकले फिर वापस आए। इससे लोगों के बीच में कई तरह की राय बनी। तेजस्वी यादव अब पहले से ज़्यादा सक्रिय हैं, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। बिहार में लगभग 30 लाख नए वोटर जुड़े हैं, यानी पहली बार वोट डालने वाले युवा इस बार बड़ा रोल निभा सकते हैं। केंद्र में मोदी सरकार है, एनडीए को मोदी फैक्टर का भी फायदा मिल सकता है। हर चुनाव कुछ खास मुद्दों पर ही घूमते हैं। इस बार बिहार में कुछ मुख्य मुद्दे सामने हैं। बेरोजगारी, युवाओं में नौकरी को लेकर गुस्सा, विकास और सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य व्यवस्था का लोग सवाल उठा रहे हैं। जातीय समीकरण, बिहार की राजनीति में हमेशा से जाति का बड़ा असर रहा है। कानून व्यवस्था और अपराध, ये भी चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। महंगाई और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जनता सरकार से सवाल कर रही है। आरजेडी और महागठबंधन बेरोजगारी और शिक्षा को मुद्दा बनाकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेगी। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष जोरदार कैंपेन कर रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पहले से ही ट्रेंड में हैं। बिहार इलेक्शन 2025,
स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। अब बात करते हैं जनता की। बहुत से लोग कहते हैं कि बदलाव चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं नीतीश ने बहुत काम किया। गांव में बेरोजगारी और शिक्षा की चर्चा ज़्यादा है, वहीं शहरों में बेरोजगार और विकास पर जोर ज़्यादा है। युवाओं में इस बार वोट देने का जोश ज़्यादा दिख रहा है। कई लोग कहते हैं अब सोशल मीडिया पर भी नेता जनता आमने सामने आ गए हैं, इससे माहौल पहले जैसा नहीं रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा को भी लेकर बड़ी तैयारी की है। पैरा मिलिट्री फोर्स संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेगी। हर बूथ पर वेबकास्टिंग होगी ताकि कोई गड़बड़ी न हो। बीएलओ और ईआरओ को ज़्यादा मानदेय और सुविधाएं दी गई हैं ताकि काम ठीक से हो। वोट डालने वालों के लिए मोबाइल जमा काउंटर जैसी सुविधाएं भी होंगी। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 शुरू हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा दिखाती है। क्या नीतीश बीजेपी की जोड़ी फिर से सरकार बनाएगी या तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मौका मिलेगा? एक बात तो तय है, मुकाबला इस बार दिलचस्प और बहुत कड़ा होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे सबसे पहले अपडेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।